तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हम लोग बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सम्मिश्र संख्याएं होते क्या हैं। देखिए, जो सम्मिश्र संख्याएं होते हैं वो दो संख्याएं से मिलकर बने होते हैं। दो संख्याएं से मिलकर बने होते हैं। एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसी को कहेंगे कि दो संख्याओं का क्या हो, योग हो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सूचित करते हैं जेड द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन में लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। और इसको जो हम डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड द्वारा करते हैं। तो आखिर एक कॉम्बिनेशन है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग जानना होगा कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो तब तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं से मिलकर बनती है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर क्या है। तो हम लोग पता करते हैं कि रियल नंबर क्या है। देखिए, हमारे संसार में जितनी भी संख्याएं उपस्थित हैं वो रियल नंबर होगा। कब? जब उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर आए। किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर यदि आपको पॉजिटिव वैल्यू मिले, पॉजिटिव मान मिले, तो वो संख्या रियल नंबर होगा, जिसको हम लोग वास्तविक संख्या के भी हिंदी में नाम से जानते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मीन्स धनात्मक मान प्राप्त हो, पॉजिटिव मान प्राप्त हो, उसे रियल नंबर मीन्स वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए, रियल नंबर किसी भी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे और हमको क्या हो, पॉजिटिव मान प्राप्त हो, तो वो संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम पूछें कि 2 क्या है, तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होता है, 4 होता है। 4 पॉजिटिव है तो 4 इसलिए हमको क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिए कि -2 है, तो -2 का स्क्वायर करने पर क्या प्राप्त होगा, -2 गुने -2 4। तो ये क्या है, आपका वास्तविक संख्या है, एक रियल नंबर है। तो यहां तक आशा करता हूं कि सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करेंगे काल्पनिक संख्या का, इमेजिनरी नंबर का। तब तक आप लोग इतना ले सकते हैं।
तो हम लोग बात करते हैं इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक संख्या। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो संख्याएं क्या सपने में आए, कल्पना में आए, उसको काल्पनिक संख्याएं कहेंगे, ऐसी कोई नहीं है, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है, उसको कहेंगे कि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अगर हमें नेगेटिव मान प्राप्त हो, क्या हो, नेगेटिव प्राप्त हो, मीन्स ऋणात्मक मान प्राप्त हो, नेगेटिव मान प्राप्त हो, उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कि रूट में -2 है, इसका मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर जानते हैं कि अगर रूट पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाता, रूट हट जाता है, क्या बचेगा, -2, जो कि -2 एक नेगेटिव नंबर है। हम क्या बोलेंगे कि ये काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं कहते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव मान प्राप्त हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल है कि √-2, अगर √-2 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आपका -2 प्राप्त होगा। -2 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। तो यहां तक समझ आ गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ देखिए, तो हो गया इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है जिसका हम लोग स्क्वायर करने पर अगर हमें नेगेटिव मान प्राप्त हो तो ऐसी संख्याएं को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं बोलती हैं। जैसे कि हम लोग √-2 का स्क्वायर करने पर हमको क्या आया, -2 आया, तो मीन्स ये क्या है, ये आपका काल्पनिक संख्याएं हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं कैसे बनते हैं। तो देखिए, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग जानते हैं कि हम लोग जेड द्वारा सूचित करते हैं, जेड द्वारा सूचित करते हैं। ये दो पार्टों से मिलकर बना होता है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो मान लिए कि एक रियल नंबर है प्लस IB, तो हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है, ये पूरे बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका क्या है, रियल पार्ट है, वास्तविक भाग है, और ए बी आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब आप बोलिएगा कि सर बी कैसे इमेजिनरी पार्ट है, साथ में आई भी तो लीजिएगा, आई भी तो इमेजिनरी पार्ट है। देखिए, अब मान लीजिए आप किसी दुकान में जाते हैं, दुकान के बाहर बड़का सा पोस्टर लगा हुआ रहता है, लिखा रहता है कि यहाँ पे मिठाई ए मिलती है। मीन्स क्या है, एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पर ए चीजें की वैरायटी की मिठाई मिलती है। तो यहीं पे आई का बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, जितनी भी यहाँ संख्याएं होंगी सब काल्पनिक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आई डिनोट कर रहा है, एक बोर्ड लगा दिया है कि जहां यहां इसके साथ जो भी संख्याएं होंगी, कौन संख्याएं होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। तो इसके साथ है बी, इसलिए बी भी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आई क्या है, आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा। अब सुनिए आयोटा क्या है, कैसे आता है, हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कैसे आयोटा आता है वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं मेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आई का वैल्यू आता कहां से है। तो जैसे हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम पूछें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, x² + bx + c = 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे कि जो दिया हुआ है x² + 1 = 0, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे x² + 1 = 0, तो x² बराबर इधर क्या आएगा, -1, और जब x बराबर लिखेंगे तो इधर क्या आएगा, -1 आएगा इतना।
तो इसी -1 को हम लोग आयोटा के नाम से जानते हैं। इसको नाम से जानते हैं आयोटा। तो आई बराबर क्या होता है, एक्चुअली आई का वैल्यू क्या होता है, √-1। और जब अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर का मान कितना आएगा, आई स्क्वायर बराबर -1। तो आपको बस एक याद रखना है, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। और कैसे भी संख्या दिया रहेगा आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू ऑफ आई। आई का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ऑफ आई। जैसे कि हम जानते हैं केवल आई हो तो आई का मान होता है √-1। अगर आई का स्क्वायर कर दें तो उसका वैल्यू हो जाएगा √-1 का स्क्वायर करेंगे तो -1। अब देखिए, तो उसी तरीके से हमको एग्जाम्पल में दे दिया जाए कि मान लीजिए कि हमको मान निकालना है आई के पावर 48 का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, आई का पावर 48 का मान निकालना है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कि आई का स्क्वायर, और इसको 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 चौके 8। ठीक है, तो आई स्क्वायर का पावर 24 लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो -1 का पावर 24। अब सुनिए, -1 का पावर 24, तो -1 गुने -1 गुने 24 बार। अगर -1 गुने -1 2 बार करें तो हमको क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। मीन्स अगर -1 का पावर इवेन संख्या हो तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो हम एक यहां ट्रिक बना सकते हैं, अगर -1 का पावर इवेन हो तो उसका क्या होगा, 1 होगा। चाहे यहां पे आप ऐसे ही लिखिए कि आई स्क्वायर का पावर इवेन हो, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 का पावर इवेन हो, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और एक ट्रिक बना सकते हैं कि अगर आई स्क्वायर का पावर ऑड हो तो उसका मान -1 होगा। जैसे कि -1 गुने -1 गुने -1 3 पावर है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। या बोल सकते हैं कि -1 का पावर ऑड हो तो उसका मान भी -1 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे आई का पावर है आपका 50, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर 25 लिख सकते हैं। अब 25 क्या है, आपका ऑड नंबर है। तो देखिए यहाँ पे अगर आई स्क्वायर का पावर ऑड हो तो उसका मान -1 होता है। डायरेक्ट आप -1 लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। अब कोई हमसे पूछ दे कि आई के पावर 3 का मान क्या होगा, तो मैं बोल रहा ये आई के पावर 3 नहीं है, आई स्क्वायर इंटू आई है। अब हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो -1 इंटू आई क्या होगा, -i होगा। तो आई के पावर 3 का मान -i। अब मिल जाए हमको आई के पावर 4, तो बोल सकते हैं आप चाहे तो ट्रिक पर निकाल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई के स्क्वायर है इंटू आई का स्क्वायर है। आई का स्क्वायर -1 होता है गुने -1 होता है, माने 1 होगा। ठीक है, तो आई का मान √-1, आई स्क्वायर का मान -1 और आई क्यूब का मान -i, और इसका आई को 4 का मान 1। अब निकालते हैं आई 5 का मान निकालते हैं। तो मैं बोलूं कि आई 5 नहीं है, आई के पावर 4 इंटू आई है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका आई के पावर 4, आई के पावर 4 का मान 1 है, तो 1 इंटू आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब चाहे तो आई के पावर 6 का मान निकालें, तो आई के पावर 6 को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि आई स्क्वायर का पावर क्या है, 3 है। और अभी तुरंत बताए थे कि अगर आई स्क्वायर का पावर ऑड हो तो उसका मान -1 होता है। अब आई के पावर 7, इसको क्या लिख सकते हैं कि आई के पावर 6 हो इंटू आई हो, तो आई के पावर 7 बनेगा। क्योंकि आई के पावर 6 का मान -1 होता है
तो -1 गुने आई क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। अगर हमको निकालना हो i के पावर 8 का मान, बोल सकते हैं कि i का स्क्वायर हो इंटू 4 हो, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो अगर i स्क्वायर का पावर इवन हो तो उसका मान 1 होता है। अब आप देख रहे होंगे कि पहला यहां मान i का मान √-1 है, ये पांचवा में i के वैल्यू के बराबर है। i स्क्वायर का मान -1 है तो i6 का मान वही -1 है। i3 का मान -i है तो i7 का भी मान -i है। i4 का मान 1 है तो इसका मान भी 4 है। मींस 4 संख्याओं के बाद उसका जो इंटरवल है रिपीट करता है। जैसे पहला में आपका क्या आता है, √-1 आता है। दूसरा में आता है आपका -1 आता है। तीसरा में आता है आपका क्या आता है, -i आता है। और चौथा में क्या आता है, 1 आता है। तो सुनिए, i5 भी फिर रिपीट कर रहा है। i का मतलब √-1, 6 का मतलब क्या, -1, 3 का मतलब क्या, या i के पावर 7 का मतलब क्या, -i। मीन्स 4 संख्याओं के बाद वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो इसका हम लोग एक और मेथड जानेंगे, जो कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया i के पावर 2020, तो i के पावर 2020, तो आप क्या कीजिएगा, 2020 में 4 से भाग दीजिएगा, क्योंकि हर एक चौथे नंबर के बाद उसके वैल्यू को रिपीट होता है। तो हम इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बचेगा, 220 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 × 20, यहां 2 उतारे, यहां 0 बैठाएंगे, मीन्स आपका आया 505। तो ये पूरे कट गया, ये पूरा क्या हो गया, पूरा एक कट गया। तो जब पूरा कट गया तो मैंने समझे कि लास्ट वाला डिजिट क्या हुआ, इसका चौथा नंबर हुआ। पूरा कट जाने का मतलब है कि लास्ट वाला डिजिट क्या हुआ, चौथा नंबर हुआ। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, चौथा जो डिजिट होगा, i4 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहां इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे ये लेते हैं i के पावर 2021, i के पावर जब हम लोग 2021 लेंगे तो क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2021 में 4 से भाग देते हैं तो हमारा शेष कितना बचता है, 1। तो 1 बचता है, तो मीन्स ये 1 वाला इसका वैल्यू क्या होगा, i होगा। ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगला एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।